Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I am your maths teacher from Silk School of Tomorrow, City Campus, Bilwal. Students, आज हम मैथ ग्रेड 5 लेक्चर नंबर 15 यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है हमने HCF एंड LCM। तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स में हमने आपको बताया था LCM के बारे में बाय मल्टीपल्स, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। HCF के बारे में हमने डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे HCF बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड के जरिए हम HCF कैसे फाइंड कर सकते हैं, आज हम इसकी बात करेंगे। तो एक्सरसाइज में जाते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको इनकी समझ भी आ जाएगी। एक दो क्वेश्चन मैं करता हूं। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं सर आप इजी से क्वेश्चन जो होते हैं वो कर लेते हैं, तो ये मुश्किल है, इसको करते हैं। 56 140 308 56 140 308 इनका हमने फाइंड क्या करना है, HCF के बारे में हमने आपको बताया था कि इसको हम क्या कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके जी, तो ये हमारा क्वेश्चन है। दोबारा से एक बार वैल्यू देख लेते हैं, 56 140 एंड 308। तो आपने इसमें से क्या करना है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा काम है। सबसे जो स्मॉलर वैल्यू है और उससे ग्रेटर वैल्यू, इन दोनों को सिलेक्ट कर। जो सबसे ग्रेटर है ना, सबसे ग्रेटर उसको छोड़ दें। अगर 4 वैल्यू हैं तो आप उनको ऑर्डर में लिखें और जो फर्स्ट 2 वैल्यू हैं यानी कि सबसे स्मॉलर और उससे ग्रेटर, उनको सिलेक्ट करें और उनका HCF निकालें। जो उन दोनों का HCF होगा वो बाकी सब का भी HCF वही होगा। ओके जी, तो अब जरा देखते हैं इसमें से ग्रेटर कौन सी है। आपको पता है इसमें से ग्रेटर कौन सी है, 140। इसको आप अंदर रखें, 140 को आपने अंदर रखा, 56 को बाहर रखें और डिवाइड में आपको पता है कि हम अगर डिवाइड करना चाहते हैं तो हम इसका टेबल 14 तक रीड करेंगे। 5 2s are 10, 5 3s are 15 होता है, जो कि ग्रेटर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 2 6 are 12, 2 5s are 10 प्लस 1 11। तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसको हम जब माइनस करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे तो ये 10 बनेगा, 8 आ जाएगा, यहाँ पे 3 रह गया, 3 माइनस 1 हमारे पास 2 आ जाएगा। ओके जी, अब ये जरा आप गौर से देखें, ये तो हमारे पास स्मॉलर आ गया, लेकिन आगे हमारे पास कोई नंबर भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम अब ये जो नंबर था इसको आगे डिवाइड करेंगे, यानी कि अब हम 28 पे 56 को डिवाइड करें। 28 के टेबल में 56 कब आ रहा है जी, अगर 2 का टेबल आप रीड करें, 2 का टेबल 5 तक, तो 2 2s are 4, 2 3s are 6, ग्रेटर हो जाता है तो 2s are 2 8s are 16, सॉरी 2 8s are क्या आएगा, 16, और 2 2s are 4 प्लस 1 5। तो ये तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। अच्छा, अब HCF कैसे आपको पता चलेगा, जो नंबर आपको रिमाइंडर 0 देगा, जो डिवाइजर आपको रिमाइंडर 0 देगा, वो आपका क्या होगा, HCF। तो इन दो नंबर्स का HCF तो हमारे पास आ गया जी 28। HCF क्या है जी, 28। बट अभी तो हमने तीसरी वैल्यू को देखना है, तब हम HCF लिखेंगे। तो हम तीसरी वैल्यू को 28 पे डिवाइड करके देख लेते हैं, डिवाइडेड बाय 28। 28 1s are 28, माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, और फिर 28 1s are 28। तो ये देखें, इसको भी इसने मुकम्मल डिवाइड किया। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास क्या है, HCF है, क्योंकि ये नंबर
इन तीनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करेगा और ये ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ओके जी, अब हम एक और क्वेश्चन उठाते हैं। चलिए जी, अब आप बताएं जो आपको मुश्किल लगता है। आपको कोई मुश्किल नहीं लगता? कोई बात नहीं, मुझे एक मुश्किल लग रहा है, बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है, क्या करूं? हाँ, मुझे ये मुश्किल लग रहा है, ये बात। हाँ, 132, 24, 132 एंड लास्ट पे हमारे पास क्या वैल्यू है जी? 264। अब सिंपल सा आप जरा गौर करें, क्या करेंगे? फर्स्ट टू वैल्यू उठाएंगे, उसमें से जो ग्रेटर है उसको अंदर रखेंगे, जो स्मॉलर है उसको बाहर रखेंगे। ओके जी, अब 24 का टेबल, तो इसके लिए जरा देखें आप, और कुछ ना करें, ये 2 का टेबल 13 तक रीड करें। तो आपको पता है 2 6 are 12 और 2 7 are 14 ग्रेटर हो जाता है। तो 6 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 6 4 are 24, 6 4 are क्या आएगा जी? 24, 2 कैरी, 6 2 are 12 प्लस 2 14, ये तो बढ़ जाएगा, तो हम 5 लगा लेते हैं। 5 4 are 20, 5 2 are 10 प्लस 2 12, माइनस करेंगे 2 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा जी? 1। अब आप दोबारा क्या करेंगे? उस वैल्यू को 24 को आगे 12 पे डिवाइड करें। अब 12 2s are 24, इसका मतलब रिमाइंडर, इस 12 की वजह से रिमाइंडर क्या आ गया है? 0 आ गया। तो इन दो वैल्यूज का HCF तो क्या हुआ हमारे पास? इन दो वैल्यू का HCF क्या हुआ जी? 12 हुआ। तो तीसरी का भी इंशाल्लाह, मैंने आपको बताया था कि स्मॉलर वैल्यू का अगर आप निकाल लेते हैं HCF, तो वही HCF बाकी ग्रेटर वैल्यू का भी होता है। ओके, तो अब आप जरा देखें, 264 को 12 पे डिवाइड करें। 12 2s are 24, 2 कैरी और 4 को लाएंगे, 12 2s are 24। तो ये देखें, इसको भी उसने क्या किया? डिवाइड किया। तो सिंपल सी बात मैंने आपको बताई है कि आप उनको ऑर्डर में लिखें और जो सबसे स्मॉलर 2 वैल्यूज हैं उनको डिवाइड करते जाएं और उनका HCF निकालें, तो इंशाल्लाह आपके पास HCF आ जाए। अब स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है? आपने यहाँ पे डे मेंशन करना है, डेट मेंशन करनी है और यहाँ पे आपने अपनी एक्सरसाइज लिखनी है। एक्सरसाइज आपकी कौन सी थी जी? 2.2 एक्सरसाइज जो है वो आपने आज की है। इसका आपने बाकी जितने भी पार्ट्स हैं उनको आपने प्रैक्टिस करना है बहुत खूबसूरत से और लिखना है। यहाँ पे ये आपका वर्क है, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं अपने पास से भी दे देता हूँ। 25, 27, 56 और 278, इनका HCF आपने फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। फाइंड HCF बाय डिवीजन मेथड। ओके जी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम LCM की बात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।